अगर आपकी भी एड़ियाँ इसी तरीके से फटी हुई हैं और क्रैक हो रही हैं, ब्लड आ रहा है एड़ियों में से, तो वो बहुत जल्दी आप ही के घर पे ठीक हो सकती हैं। उसके लिए आपको सिर्फ़ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप उन्हें लगाते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपनी एड़ियों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कैसे बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। सो गाइस, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का दरदरा आटा, और ये मैंने घर पे ही बना लिया था। आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा दानेदार है, ठीक है? आपको ये लेना है। सेकंड चीज़, आपको बेबी जॉनसन का ऑयल लेना है। अच्छा, चावल का आटा क्या करेगा? एक तो ये थोड़ा दरदरा है ना, उसकी वजह से आपको ना स्क्रब मिल जाएगा और आपके जो भी डेड स्किन सेल्स हैं जो, वो निकल जाएँगे। तो पैरों में सबसे ज़्यादा डेड स्किन सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से फिर कुछ टाइम के बाद हमें लगने लगता है कि हमारी एड़ियाँ फट गई हैं। तो अगर आपके पास बेबी जॉनसन ऑयल नहीं है, तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है, तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप मतलब कोई भी बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोई हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना है, सरसों का ऑयल यूज़ नहीं करना है, आप कोई बेबी ऑयल यूज़ करना है। अगर ये भी नहीं है ना, तो फिर नॉर्मल चीज़ आप घी डाल लेना थोड़ा-सा। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला है कि ऑयल ही चाहिए? ऑयल इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है यहाँ पे कि जो ऑयल है ना, जैसे स्क्रब किया तो हार्डनेस आ जाती है। चावल के आटे से ना हार्डनेस आ जाती है, पैरों में ड्राई हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो ऑयल है वो वहीं की वहीं आपकी त्वचा को नरिश करता रहेगा। तो चावल का आटा आपके डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करेगा। ये मेरे पहले का है जो मैंने इसे यूज़ करने से पहले ये थे मेरी पैरों की हालत, एकदम काले से हो गए थे। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा डल हो रहे थे। डेड स्किन सेल्स तो बहुत ज़्यादा थे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितने ज़्यादा थे। आपने देखे भी हैं कि मैंने दिखाए भी हैं कि कितने ज़्यादा डेड स्किन सेल्स थे। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ा-सा ना थिक हो गया है। मैंने इसमें डाला, आपको बताया कि मैंने इसमें क्या-क्या डाला। मैंने इसमें बेबी जॉनसन ऑयल डाला है और मैंने 2-3 बड़ी चम्मच डाली हैं। फिर मैंने इसमें वाटर डाला और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया ताकि ये थोड़ा-सा नरम हो जाए, और ये नरम हो गया था। इसने पूरा वाटर सोख लिया था। तो अगर आपका वाटर सूख ले तो आप इसमें दोबारा वाटर ऐड कर सकते हैं और फिर आपको इसे जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। अगर आप चाहें तो कोई मसाजर का यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में मसाजर आते हैं, तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस टाइप का हमें पेस्ट चाहिए जो आपके पैरों पे ना लग जाए। थोड़ा दरदरा रखना है ताकि आपके डेड स्किन सेल्स आपके पैरों से निकल सकें। अब आधे से ज़्यादा लोग तो यही परेशान हो रहे होंगे, ये पैर का कैसे साफ़ हो जाएँगे, फटी हुई स्किन। तो अगर आप इसे जेंटली मसाज करते हैं और आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे आप हफ्ते में 2 या 3 बार इसे यूज़ करते हैं, तो आपके पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और आप देखो, मेरी एड़ियाँ भी ना थोड़ी-सी क्रैक हो रही थी, थोड़ी-सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं ध्यान रखती हूँ। तो इस वजह से ना मुझे ये करना पड़ रहा था, और मैं हफ्ते में 2 बार इसे यूज़ करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा यूज़ करने की नीड होती नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा अपने पैरों का, मैं लास्ट में बताऊँगी कि मैं हर रोज़ नहाने के बाद अपने पैरों को और सोने से पहले मैं क्या लगाती हूँ जिससे मेरे पैर नहीं फटते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ज़्यादातर नंगे पैर घूमती हूँ अपने घर में। मैं मतलब मेरे को अच्छा लगता है नंगे पैर घूमना। उससे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी आपकी हो जाती हैं। अगर आप नंगे पैर घूमते हैं, एक तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि आपकी नंगे पैर चलने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दूसरी चीज़, आपका ना वेट, जो पेट है वो निकलता नहीं है, वो पतला होने लगता है। आपका जो हिप साइज़ है, अगर आप नंगे पैर घूमते हैं तो वो पतला होता है। तो अब ये 2 चीज़ मेरी है कि हाँ, मैं नंगे पैर घूमती हूँ, उसकी वजह से मुझे कभी-कभी डेड स्किन सेल्स की पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं हफ्ते में 2 बार ये वाला स्क्रब यूज़ करती हूँ। 5 मिनट इसे पैरों पे छोड़ती हूँ। छोड़ने के बाद में मैं इसे गर्म पानी से वॉश करती हूँ। वॉश करते समय मैं अपना सर्कुलर मोशन में मसाज करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। अगर आप इसके साथ कोई मसाजर का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं है तो आप हाथों से भी मसाज कर सकते हैं, हाथों से भी बहुत अच्छी मसाज हो जाती है। आपको कम से कम 10 मिनट इसी तरीके से अपना स्क्रब करना है पैरों का, एक-एक फिंगर को करना है, पूरे पैर को करना है। अच्छा, ये जो दाग है ना, वो मैं जल गई थी, उस चीज़ का दाग है, तो मेरे को ये वैसे मतलब फटे-फुटे का निशान-विशान नहीं
नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रब के बाद भी मैंने अभी पैर वॉश नहीं किए हैं, फिर भी मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुके हैं। हल्की-सी रेड हो जाते हैं आपके पैर, बहुत हल्के से। वो इसलिए क्योंकि आप उसे जेंटली मसाज कर रहे हैं, मसाज करने के बाद में पैर थोड़े से रेड हो जाते हैं, पैर भी और फेस भी। तो इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आपको उसका ग्लो देखना ही है तो आप उसका ग्लो कम से कम ढाई 3 घंटे बाद देखो, तो आपके पैर सच में बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो चलो अब इन्हें वॉश कर लेते हैं। मैंने 5 मिनट इन्हें रोकना है, फिर मैं इसे वॉश कर लूँगी। 5 मिनट रोकने के बाद यहाँ पे ये है कुछ इस तरीके से मैंने छोड़ दिए थे, और ये है फ़ोटो। क्योंकि थोड़े से रेड हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे अच्छे से मतलब मसाज की और तुरंत ही मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींच ली थी। तो इस वजह से ये पैर ऐसे रेड रेड हो रहे हैं। अब आपको कोई भी बॉडी लोशन लगाना है अपने पैरों पे, क्योंकि जो डेड स्किन सेल्स निकले हैं उसके बाद आपकी त्वचा को नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको कोई भी बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है, या फिर आप बेबी जॉनसन ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एम कैफ़ीन का बॉडी परफ्यूम मॉइस्चराइज़र लिया है, मुझे ये बहुत पसंद है और मैंने ये पैरों पे भी लगाया है। इसके बाद बेस्ट चीज़ अब लगेगी, पहले अपना मसाज करो अच्छे से, अपना जो मॉइस्चराइज़र आपने लगाया है, लोशन आपने लगाया है, उस चीज़ को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो, अच्छे से मसाज करो। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ लगानी है जो हर घर में अवेलेबल है, हर समय आप उसका यूज़ करते हैं और इन दिनों तो आप उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो जी हाँ, वो है आपकी विक्स। तो अब मैं अपनी एड़ियों पे और जहाँ-जहाँ मतलब एड़ियों पे, फिंगरों की टिप पे मैं उस को लगाऊँगी विक्स को। वो इसलिए क्योंकि एक तो वो हील करेगी, और अगर आप उसे फटी चीज़ों पे लगाते हैं, जैसे कि क्रैक हुई चीज़ों पे, जैसे कि अगर आपकी हाथ फट रहे हैं, लिप्स फट रहे हैं और पैर फट रहे हैं, अगर अगर आप विक्स लगाते हैं ना तो ये बहुत जल्दी हील कर देती है, बहुत जल्दी आपको सॉफ्ट स्किन दे देती है, बहुत जल्दी आपके डेड स्किन सेल्स को ये रिमूव कर देती है, मतलब हील कर देती है। तो यहाँ पे आपको विक्स लगानी है, विक्स आपको बहुत अच्छे से लगानी है। जैसे आपने जहाँ-जहाँ आपको लग रहा है ना कि यहाँ से डेड स्किन सेल्स ज़्यादा निकले हैं, तो वहाँ-वहाँ आपको विक्स लगानी है। विक्स लगाने के बाद दोनों पैरों में आपको हल्की-सी मसाज देनी है विक्स से ही। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है कि अपने पैरों में कोई भी सॉक्स पहनने हैं। फिर आपको ये सॉक्स आपको मतलब 12-13 घंटे के बाद ही उतारने हैं। अगर आप इस चीज़ को रात को कर रहे हैं, तो रात को ना आपको ये चीज़ करनी है, बिना सॉक्स पहने सो जाना है। मॉर्निंग में फिर से आप जब भी शावर लेके आओगे तो उसके बाद आपको अपने पैरों पे विक्स एड़ियों पे ज़रूर लगानी है ताकि दोबारा ना फटें। तो विक्स लगाने से भी आपकी एड़ियाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा जया जीवांशी चैनल, अगर आपको मेकअप देखना है, रिव्यूज़ देखने हैं साड़ी, सूट वगैरह के, ड्रेसेस के, तो आप वहाँ मुझे देख सकते हैं। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल का भी, इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी। आपकी कोई भी बात है जो आप मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पे जाके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा आंसर करूँगी। कोई भी गलतफ़हमी है तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप स्वस्थ रहिए, अपनी चीज़ों को सही रखिए, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, आपकी बहुत जल्दी होम रेमेडीज़ से भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बाय। राधे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।